छात्रों, हम आपके लिए पीजीटी फिजिक्स मापन से क्लास लेकर आए हैं। चौथी क्लास है। इसमें हम आपके लिए कराएंगे आज भौतिक राशि की विमाएं। भौतिक राशि की विमाएं। किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घात होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। किसी भौतिक राशि के मात्रक को द्रव्यमान m, लंबाई l, समय t, ताप थीटा व विद्युत धारा A के पदों में लिखने पर प्राप्त सूत्र को भौतिक राशियों का विमीय सूत्र कहते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर 1, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अन्य राशियों से संबंध है इसका -Gm 1m2 अपॉन r। इसका ये फॉर्मूला है और इसका ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और इसका एक और मात्रक होता है जूल। ये इसके क्या है? मात्रक है। ठीक है ना? या जूल। विमा क्या है इसकी? विमीय सूत्र। इसकी विमा होती है m-1 m की पावर -1 कैपिटल M, और बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा L की घात 3 T की घात -2 और इसकी ml2 अपॉन L। L को ऊपर ले गए, R की L बन गई ना, तो ये हो जाएगा ml2 T-2। ये बनी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब नंबर 2, पलायन वेग। पलायन वेग। पलायन वेग का फॉर्मूला होता है √2g कैपिटल M R, और इसका मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक होगा इसका मीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड। और इसकी विमा क्या है इसकी? विमा होगी LT-1। सभी, क्योंकि वेग है, वेग की विमा LT-1 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? नंबर 3, प्रतिबल। प्रतिबल हमने करा रखा है। अब देखिए विकृति। इससे पहली क्लासों में कुछ कराई है विमा हमने। विकृति का फॉर्मूला होता है आकार में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आकार। और इसकी विमा होती है, ये विमाहीन राशि है, तो L0 M0 T0। ठीक है ना? विमाहीन राशि है ये। अगला नंबर 4, संपीड्यता। इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और इसकी विमा होती है m की पावर -1 L T की पावर 2, और इसका मात्रक हुआ किलोग्राम की घात -1 मीटर।
और सेकंड की घात माइनस के 2। इसका एक और मात्रक अथवा 1/पास्कल। पास्कल की घात -1। ठीक है ना। अब अगला नंबर 5 देखिए, पॉइसन निष्पत्ति। पॉइसन निष्पत्ति होता है पार्श्वीय विकृति अपॉन अभिलंब विकृति। और इसकी विमा होती है पॉइसन निष्पत्ति की। इसकी विमा कुछ नहीं होती, विमाहीन राशि है ये है विमाहीन राशि। अगला देखिए नंबर 6, श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है माइनस नीटा ए डी वी अपॉन डी एक्स। और नीटा होता है श्यानता गुणांक, नीटा बराबर होगा माइनस एफ डी एक्स अपॉन ए डी वी। और भाई इसकी विमा क्या होगी? विमा देखो, इसकी विमा बनी ML2 बल और दूरी। तो बल ML2 T-2 और नीचे एरिया है ये, तो इसकी एरिया L² होगी इसकी L2। और वेग है, वेग की होती LT-1। तो ये टोटल बनी इसकी विमा M2 और एक 3L ऊपर पहुँची है, तो क्या बना माइनस की हो गई L, क्योंकि 2 प्लस की L, ये तीनों माइनस की हो गई। T-2 इधर ऊपर गया, माइनस प्लस का हो जाएगा, तो T-1 ML-1 T-2 T-1। ठीक है ना। और इसका SI सूत्र क्या बना? SI मात्रक, श्यानता गुणांक का SI मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड, या पवाइस भी होता है, पवाइस। ठीक है। नंबर 6 देखो, नंबर 6 हो गया। नंबर 7, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण। बल आघूर्ण की विमा क्या होती है? बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा दूरी। और इसकी विमा होगी, बल आघूर्ण की विमा होती है ML-T-2 होगी बल की, दूरी की L, तो ये बनी ML2T-2 बल आघूर्ण की विमा ML2T-2। ठीक है, समझ में आ गया ना। ML2T-2। इसका मात्रक क्या है? SI मात्रक। SI मात्रक हुआ किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की घात 2, या ये भी होगा इसका न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। ठीक है ना। कोण देखो नंबर 8, कोण। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। और ये विमाहीन राशि है कोण। इसका SI मात्रक होता है
मात्रक रेडियन। क्या होता है? रेडियन। आगे देखो नंबर 9, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन विमाहीन राशि होती है। ये भी, इसकी कोई विमा नहीं है। ऐसा ही मात्रक रेडियन। नंबर 10 देखो, कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति बराबर होता है कोण बट्टे समय। क्या होता है? कोण बट्टे समय। कोण बट्टे समय साफ नहीं दिखाई दे रहा क्या? अब दिखाई दे रहा है? अब कोण बट्टे समय, इसकी विमा होती है टी इनवर्स, और ऐसा ही मात्रक होता है इसका रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन प्रति सेकंड होता है। अगला देखिए नंबर 11, त्रिकोण मितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंबाई अपॉन लंबाई। विमाहीन राशि है ये भी, और कोई मात्रक नहीं इसका। ठीक है ना? अगला देखो विमाहीन राशि M0 L0 T0, कोई विमा नहीं इसकी। नंबर 12, चक्रण त्रिज्या। नंबर 12, चक्रण त्रिज्या। ये क्या होती है? त्रिज्या दूरी होती है, और इसकी विमा L होगी। दूरी की विमा L होती है, और ऐसा ही मात्र क्या होगा? मीटर। नंबर 13, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? m², और इसकी विमा होती है m(L)2, और ऐसा ही मात्रक होता है इसका किलोग्राम मीटर की पावर 2। ठीक है? नंबर 14, कोणीय वेग। कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर क्या होता है? कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन अपॉन समय, और इसकी विमा क्या होगी? कोणीय विस्थापन अपॉन समय की T-1। T-1, और ऐसा ही मात्रक होता है इसका रेडियन प्रति सेकंड। अगला नंबर 15, कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण बराबर होता है कोणीय वेग अपॉन समय। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? कोणीय वेग T-1 है, और समय की अपॉन T-1, और T-1 क्या होगी? T-2, और ऐसा ही मात्र क्या होगा इसका? ऐसा ही मात्र बनेगा इसका रेडियन प्रति सेकंड की घात 2। रेडियन पर सेकंड की घात 2 सेकंड स्क्वायर। नंबर 16, कोणीय संवेग।
कोणीय संवेग। कोणीय संवेग बराबर क्या होता है? कोणीय संवेग होता है जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग। और इसकी विमा क्या बनेगी? जड़त्व आघूर्ण की विमा क्या होती है? mL2T-2। कोणीय वेग की विमा T। -1 T। सुनो एक सेकेंड। जड़त्व आघूर्ण की विमा mL2 होती है और कोणीय वेग की विमा T-1। तो ये बनी mL2T-1। और SI मात्रक है कोणीय संवेग का किलोग्राम और मीटर की घात 2, इसी से बन जाता है विमा से, और सेकंड की घात -1। ठीक है ना। अब देखिए घूर्णन गतिज ऊर्जा 17। घूर्णन गतिज ऊर्जा। घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होता है? 1/2 I⍵²। और इसका SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घात -2 या जूल। क्या होता है? जूल। अब अगला देखिए नंबर 18, कोणीय आवेग। कोणीय आवेग। कोणीय आवेग बराबर क्या होता है? बल आघूर्ण गुणा समय। बल आघूर्ण गुणा समय। तो इसका मात्रा बनेगा, बल आघूर्ण का क्या होता है? mL2T-2। mL2T-2 और समय का क्या हो गया? T। तो ये बन गया mL2T-1। ठीक है ना। और SI मात्रा क्या हो गया इसका? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घात -1 या जूल सेकंड। ठीक है ना। अब आवर्तकाल नंबर 19, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है? आवर्तकाल की विमा होती है T, 1/2 T। और SI मात्रक क्या होगा इसका? सेकंड की पावर -1 या हर्ट्ज। ठीक है, ये इसकी SI मात्रक है। अगला 20, आवृत्ति। क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल और इसकी विमा क्या हो गई? T-1 और SI मात्रक हुआ आवर्तकाल का सेकंड, नहीं आवृत्ति का हो गया, आवर्तकाल का सेकंड हुआ, केवल सेकंड। ये गलत है। आवर्तकाल T है, इसका मात्रा SI मात्रा सेकंड, और आवृत्ति का होता है सेकंड पावर -1 और हर्ट्ज। ये क्या है? आवृत्ति की बात। 21, तरंग वेग। तरंग वेग बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। और इसकी विमा हुई तरंग वेग की LT-1 और इसका मात्रक SI मात्रक क्या हुआ? मीटर प्रति सेकंड हुआ।
ठीक है। अब नंबर 22, तरंग धैर्य। तरंग धैर्य क्या होती है? दूरी होती है। और दूरी दूरी की विमा क्या होती है? एल होती है। और ऐसा ही मात्रक क्या होता है? दूरी का मीटर होता है। तरंग दैर्घ्य हो गया। आयाम नंबर 23, आयाम। आयाम क्या होता है? अधिकतम विस्थापन। इसकी विमा क्या होगी? एल, क्योंकि दूरी हो गया अधिकतम विस्थापन। और ऐसा ही मात्रक इसका भी मीटर ही होगा। नंबर 24, ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व बराबर क्या होता है? ऊर्जा अपॉन आयतन। और इसका ऊर्जा घनत्व की विमा होगी, ऊर्जा की विमा क्या होती है? एम L2T-2। और आयतन की विमा LQ। तो ये हो जाएगी विमा एम L-1, इधर चली जाएगी माइनस के हो जाएंगे T-2, ये होगी। और ऐसा ही मात्रक हो जाएगा इसका ऊर्जा घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड, या हम कह सकते हैं जूल प्रति मीटर की पावर 3। जी ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। छात्रों, ये क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। और अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास बने रहिए, अगली क्लास जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। आज के लिए इतना ही।